क्या हाल है दोस्तों। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर। तो उसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय में कैसे लगाई जाती है, प्रमेय में कैसे कौन कौन से हमारी भुजाएं यूज होती है, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी जो होती है वो है क्या, किस बेस पे आधारित है, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय थी, एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दी जिसमें ये उन्होंने बताया कि हमारे पास किसी ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, उस तीन भुजाओं के बारे में कौन सी भुजा किस पर कौन सी बड़ी होती है, कौन सी दो छोटी होती हैं, उसका वर्ग जो होता है वो कैसे कैसे उस पर लगाया जाता है, उसके ऊपर आधारित है। तो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, उस प्रमेय को कैसे बना लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास जो सीधा जो आधार पे किसी आधार पे यानी कि बेस पे खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसे? लंब। इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे इंग्लिश में। जिसपे ये लंब खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं आधार, इसे बोलेंगे हम बेस। यानी कि आधार को हम बी से कह सकते हैं, बेस को। और जो हमारे पास इन दोनों भुजाओं के यानी कि 90 डिग्री के कोण पे जो सामने होती है वो भुजा हमारी होती है कर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेनियस, यानी कि एच से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री के सामने जो हमारी भुजा है, 90 डिग्री के सामने जो हमारी भुजा है उसको हम कर्ण कहेंगे। और इसके साथ जो बनने वाली 90 डिग्री के साथ जो बनने वाली दो भुजाएं हैं वो एक लंब कहलाएगी और एक क्या कहलाएगी? हमारा आधार कहलाएगी। तो लंब भुजा हमारी जो है और आधार भुजा, इन दोनों के मेल से जो हमारा सामने वाली भुजा जो बन रही है वो ट्रायंगल का निर्माण करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला 90 डिग्री का कोण है और ये हमारा जो कोण है ये वाला 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री को होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 45 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में हमारी कैसी होंगी? बराबर होंगी, यानी कि इक्वल होंगी। तो मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस ने जब इसका क्या कहते हैं आविष्कार किया, यानी कि इस प्रमेय के बारे में सोचा, बताया, तो इसका नाम दिया गया, इन्होंने दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कैसे, किस कारण से कैसे लगाया जाता है, अगर दो हमें भुजा दे रखी हो तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय में उन्होंने क्या कहा? पाइथागोरस जी ने ये कहा था कि कर्ण का वर्ग, यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का वर्ग करेंगे, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। यानी कि कर्ण का वर्ग जो है और शेष दो भुजा के वर्गों के योग के, यानी कि इसका भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग का योग, यानी कि हमारा कर्ण का वर्ग बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लंब का वर्ग, यानी लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यही हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस पे आधारित, तो वो हमें यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे एक कर्ण दे रखा है तो इसको हम सॉल्व करना है। कोई सवाल दे रखा हुआ तो उसे कैसे लगाया जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो कर्ण हमारे पास कर्ण दे रखा है हमारा AC दे रखा है। तो AC का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस टाइप से। लंब जो है हमारे पास BC है, तो हम यहाँ पे BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार जो है हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। इसी पर आधारित हम कई सारे सवाल कर सकते हैं। और जैसे हम अगर इसी पर आधारित अगर कोई एग्जाम्पल ले लें, देखिएगा जरा। जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, और ये भुजा हमारे पास 4 दे रखी है और ये हमारे पास 3 दे रखी है, और ये A है, ये B है और ये क्या है? हमारा C है। तो मान लीजिए हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण, यानी कि AC की भुजा हमें ज्ञात करनी है। AC की भुजा हमें ज्ञात करनी है। AB का मान हमें दे रखा है। AB का मान कितना है? 3 है। और BC का मान हमारे पास कितना है? 4 है, ठीक है दोस्तों। तो हमें AC का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लगाएंगे इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सूत्र है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर, लिख सकते हैं शॉर्ट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने इस टाइप से लिख लिया। तो कर्ण का वर्ग
बराबर है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। कण हमारा कितना है AC, यानी कि कण हमें AC निकालना है। ठीक है दोस्तों, लंब हमारा कितना है BC, यानी कि BC का मान हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आधार कितना है हमारा AB है, तो AB को हमने यहाँ पे लिख दिया AB का स्क्वायर। अब AC हमें भुजा चाहिए, तो BC का मान हमारे पास है, देखिए BC का मान कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर है। AB आधार का यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर दे रखा है इस टाइप से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और AC बराबर हम इसका जब वर्गमूल मतलब स्क्वायर को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाता है, इसे हम वर्गमूल कहते हैं। AC का मान हो जाएगा 5। तो ये वाली भुजा हमारी कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। तो हम ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो वह भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अब हमें, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास A है, B है और C दे रखा है। अभी हमने यहाँ पे कण ज्ञात किया है। अगर हमें कोई भी भुजा दे रखी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 5 दे रखा है और ये हमारा 3 दे रखा है और ये वाली भुजा यानी कि BC ज्ञात करना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास AC का मान हमारे पास दिया है कितना 5। AC का मान हमें कितना दिया है 5 दिया है। AC का मान हम यहाँ लिख सकते हैं 5, हमने लिख लिया। AB का मान हमारे पास दे रखा है। AB का मान हमारे पास कितना है 3 है। AB का मान हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद AB का मान हमारे पास 3 आ गया। इसके बाद हमारे पास हमें ज्ञात करना है BC का मान। तो BC का मान यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे हम। तो डायरेक्ट हम इंग्लिश वर्जन लगाते हैं, अभी जैसे मैंने ये लिखाया था। तो देखिए AC का स्क्वायर लिख दिया बराबर कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमारा BC है, प्लस आधार हमारा यहाँ पे AB हो गया। इस टाइप से लगा देंगे। और AC का मान यहाँ पे 5 का वर्ग है। पहले हमें AC नहीं दे रखी थी, AC का मान ज्ञात करना था। अब हमें AC दे रखी है तो हमें इस टाइप से ज्ञात करना है। BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC का मान लगाएंगे यहाँ पे, मतलब ज्ञात करेंगे यहाँ पर। AB का मान हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। BC का मान चाहिए हमें, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो 25 माइनस के 9 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 BC स्क्वायर, और BC बराबर अंडर रूट कितना 16 हो जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4 भुजा आ गई, यानी कि BC यानी कि हमारा जो लंब था वो हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। वीडियो पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, अब की बार मैंने क्या किया, जो ट्रायंगल लिया है उसमें इसकी भुजाएं मैंने चेंज कर दी। भुजा चेंज करने का मतलब है PQR दे दिया। पहले वहां पे दे रखा था ABC, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया PQR, जिससे कि हर सवाल में एक जैसी कंडीशन नहीं आती है, क्योंकि हर सवाल में वो बदली हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ क्या करना है, कण निकालना है। जैसे हमने पहला सवाल किया था बिल्कुल सेम उसी आधार पर हम क्या करेंगे, कण ज्ञात करेंगे। तो कण कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। हमें पास सबसे पहले जो भुजा दे रखी है, जो उसके मान दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, PR का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, PR की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि कण का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है PQ का मान कितना है 8 है हमारे पास। PQ का मान कितना है 8 दे रखा है। उसके बाद हमारे पास QR का मान हमारे पास कितना है 6 दे रखा है, यानी कि PR का मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम कण का स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो कण कितना है यहाँ पे हमारा PR का स्क्वायर, लंब कितना है QR का स्क्वायर प्लस आधार कितना है PQ का स्क्वायर। बस आप ये याद रखिए, पाइथागोरस प्रमेय आपने जरा सी देर में सीख लिया। ठीक है, बस आपको सूत्र याद रखना है और पाइथागोरस प्रमेय जरा सी देर में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो PR का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखिए PR का मान हमें ज्ञात करना है। QR का मान हमारे पास देखिए, QR का मान हमारे कितना दे रखा है 6 दे रखा है। PR का मान कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास PR का स्क्वायर 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो PR स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 100। तो PR बराबर, जब स्क्वायर भी मैंने बताया था जब दूसरी तरफ जाता है तो रूट चढ़ जाता है। तो PR बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि कण जो आ गया हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये वाली जो भुजा हमारे पास 10
ठीक है दोस्तों, तो ये भुजा हमारी 10 हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको इस टाइप से ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो इस टाइप की मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।